हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। हेलो पिया, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। अचानक अभिषेक का आया हुआ कॉल देख के पिया को याद आया कि उसने उस गाड़ी के बारे में पता करने के लिए पूछा था। हाँ अभिषेक, बोलना, कुछ पता चला क्या? हाँ, इसीलिए तो कॉल किया मैंने। वो गाड़ी का नंबर राहुल देशपांडे के नाम पर है। राहुल देशपांडे, सीएम का बेटा? हाँ वही, मैंने व्हाट्सएप पर तुझे उस गाड़ी के पेपर्स भेजे हैं, देख ले एक बार। ओके अभिषेक, थैंक यू यार। इट्स ओके रे, चल बाय, मेरी अभी कोर्ट में केस है। हाँ ठीक है, बाय। वही है वो राहुल देशपांडे जिस पर वरुण सर ने सर्च किया था मोबाइल पर। क्यों? उसका और वरुण सर का क्या कनेक्शन हो सकता है? पिया सोचने लग चुकी थी। इतने बड़े लोगों के साथ वरुण सर की क्या दुश्मनी हो सकती है? और शायद इसलिए वो कभी पुलिस के पास नहीं जाते, क्योंकि पुलिस सीएम के बेटे का क्या ही उखाड़ लेती। पुलिस को मैनेज करना इन लोगों के लिए एक छुटकी का काम है। सुबह हो चुकी थी, सब शादी के हॉल में थे। पिया काफी बेचैन हो चुकी थी, अपने हाथों के अंगूठों को बार बार रब कर रही थी। मोना, मुझे अभी के अभी सोहम से मिलना है, प्लीज कुछ तो कर। अरे थोड़ा तो रुक, अभी शादी होने वाली है तेरी, उसके बाद तो रोज मिलना ही है। नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी है मोना, तू सोहम को बुला प्लीज, नहीं तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। सोहम को वरुण सर के बारे में कुछ पता नहीं है, इसका मतलब तूने अब तक सोहम को कुछ नहीं बताया। वरुण सर तेरा पहला प्यार थे, तुम दोनों के बीच जो भी हुआ उसके बारे में तूने सोहम को सच में कुछ भी नहीं बताया। नहीं प्लीज, मुझे सोहम से मिलना है, कुछ कर, बहुत जरूरी है। पिया काफी जज्बाती हो रही थी। उसकी ये हालत देखकर मोना बोली, ठीक है मैं कुछ करती हूँ। रुक जा। दुल्हन के रूम के बाहर ही सोहम खड़ा होकर ये सब सुन रहा था, पर किसको पता चलने से पहले ही वो वहां से चला गया था, जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं। मोना सोहम के पास गई, उसे अकेले एक रूम में ले जाकर वहां इंतजार करने के लिए बोल दिया। पिया को बुलाने के लिए मोना उसके रूम में गई, पर देखा पिया को नानिसा और बड़ी मान ने घेरे रखा हुआ था। वो उसे शादी के पहले किसी पूजा के लिए लेकर जा रही थी। तभी मोना को पास बुलाकर पिया बोली, मोना प्लीज प्लीज, तू सोहम को समझा, उसे सब कुछ बता, वो समझ जाएगा, अब सब तेरे हाथ में है मोना, प्लीज प्लीज कैसे भी करके ये शादी रुकवा दे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ पिया। मोना सोहम के पास गई। सोहम, मुझे कुछ जरूरी बात करना है। मोना की बेचैनी देखकर सोहम सीरियस हुआ और बोला, क्या हुआ? बोलो सोहम, पिया को ये शादी नहीं करनी। सच तो ये है कि वो तुझसे प्यार नहीं करती। उसने मुझे ये कहने के लिए यह भेजा है, ये शादी होने से पहले पिया को ये कबूल करना है कि वो तुझसे प्यार नहीं करती। जरूरी नहीं है कि पिया भी मुझसे उतना ही प्यार करें जितना मैं उससे करता हूँ, पर एक वादा करता हूँ मोना कि मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफी होगा। नहीं सोहम, तू समझ नहीं रहा है, वो ये शादी नहीं करना चाहती। मोना आगे बोलने ही वाली थी कि पर मोना, सारे मेहमान आ चुके हैं, वहां मंडप में पिया का और मेरा का सब इंतजार कर रहे हैं, और तू अभी ये बोल रही है कि पिया ये शादी नहीं करना चाहती। ये तू डिसाइड नहीं कर सकती। मोना देख, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि पिया को हमेशा खुश रखूंगा, और नहीं, तू उसे खुश नहीं रख सकता क्योंकि उसकी खुशी तुझ में है ही नहीं सोहम, उसकी खुशी किसी और के साथ अटकी हुई है। सोहम, वो किसी और से प्यार करती है। किससे? कौन है वो? बिना जवाब दिए मोना शांत रही। वो वरुण सर है ना? सोहम ने उदासी में पूछा। मोना ने हाँ में सिर हिलाया। क्या वो भी पिया से प्यार करते हैं? मोना ने ना में सिर हिलाया और मोना ने सारी आप बीती बताई। वरुण का पिया को रिजेक्ट करना, उसकी एक रात की कीमत लगाना, सब कुछ मोना ने सोहम को बता दिया। पर मोना, इसके बावजूद उसने ही इस शादी के लिए क्यों हाँ बोला? क्योंकि उसे ऐसा लगा कि वो उन्हें भूल जाएगी, उन्हें भूलकर वो अपने जिंदगी में आगे चली जाएगी। पर सोहम,
अब ऐसा लग रहा है कि ये सब हुआ ही नहीं। पिया वरुण सर को नहीं भूल पाई। वो शायद अब भी उनसे प्यार करती है। नहीं मोना, इससे उसको और तकलीफ होगी। उसे उन्हें भूलना होगा और मैं उसे मदद करूंगा। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा पिया उनको भूल जाएगी। मैं जानता हूँ, मुझे बस एक मौका दे दो। वरुण सर पिया से प्यार नहीं करते। कब तक इंतजार करते रहेगी? वो भी ऐसे घिनौने कमीने इंसान के लिए पिया अपनी जिंदगी बर्बाद करे, ये मैं होने नहीं दूंगा। कभी नहीं। वरुण सर को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ने में ही पिया की भलाई है। सोहम, मुझे पता है, मैं सब मानती हूँ, पर आज पिया ये शादी नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज कुछ कर। उसने मुझे तुझे मनाने भेजा है। अपने हाथ जोड़ते हुए मोना रिक्वेस्ट कर रही थी। सबके सामने पिया ने मुझे एक्सेप्ट किया था। अब वो पीछे नहीं हट सकती। आने वाले 2 घंटों में हम एक होने वाले हैं। मुझे यहाँ तक लाकर पिया अब पीछे नहीं लौट सकती। चाहे कुछ भी हो, मोना ये शादी होकर रहेगी। मैं ये शादी किसको तोड़ने नहीं दूंगा, तुझे भी नहीं। ये बोलकर सोहम वहां से जा चुका था। मोना ने पिया को बहुत समझाया। सोहम की सारी बातें उसे सही लग रही थी। सोहम पिया को हमेशा खुश रख सकता था। वरुण सर को भुलाने में सोहम पिया की अच्छी तरह मदद कर सकता था, पर पिया बेबस हो चुकी थी। न सोहम से बात कर पा रही थी और न इस अनचाही शादी को अवॉइड कर पा रही थी। थोड़ी ही देर में वह दुल्हन के लिहाज में मंडप में आ गई थी। पिया पहले से बेहद खूबसूरत थी और अभी इस दुल्हन के पहराव में तो वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी, मानो जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा यहाँ भूल से उतरी हो। उसकी असीम सुंदरता को देखते हुए सबकी नजर पिया से विचलित नहीं हो रही थी। ये बेहद खूबसूरत दुल्हन अब आने वाले कुछ पलों में मेरी होने वाली है, ये सोचकर मंडप में बैठा हुआ दूल्हा सोहम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा था। पिया अपने चेहरे पर बेचैनी के साथ मंडप पर चढ़ गई। उसने पूरे हॉल में देखा, हर कोई उसको ही देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें तो किसी और को तलाश कर रही थी। वह पूरे शादी के हॉल में वरुण को ढूंढ रही थी। रीना को जूस पिलाते हुए वरुण पिया को दिखाई दिए थे। वह देखकर पिया के चेहरे पर धीमी हंसी के साथ हल्का सा दर्द दिखाई दिया। जो मोना पिया की सबसे करीबी सहेली थी, उसके अलावा किसी के ध्यान में नहीं आया था। पिया को छोड़कर हर कोई खुश था। पंडित जी के विवाह मंत्रों के जाप के दौरान उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। मोना पिया के पास आकर कान में फुसफुसाकर बोली, पिया, आर यू ओके? चिल डाउन। पिया, सब सही हो रहा है। अब ये शादी तेरे लिए परफेक्ट है। भरोसा कर, तू बहुत खुश होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तू अभी सही कर रही है। ये सुनकर पिया के 2 आंसू मेहंदी से रंगे हुए उसके हाथों के ऊपर गिर गए। उसने फिर से वरुण के लिए सामने मंडप में देखा। फिर से वरुण का पूरा ध्यान टिश्यू पेपर से रीना के हाथ साफ करने में था। ऐसा लग रहा था कि वरुण को ऊपर मंडप में क्या चल रहा है इसकी जरा भी फिक्र नहीं थी, और यहाँ पिया पूरे हॉल में से सिर्फ वरुण को देखे जा रही थी, जो कि एकदम पीछे के रो में से एक चेयर में अपनी रीना को गोदी में लेकर बैठे हुए थे। कोई फायदा नहीं है पिया, जैसा तू चाहती है तेरी शादी रोकने के लिए कोई नहीं आने वाला है। वरुण को देखते हुए मोना फिर से पिया के कान में फुसफुसाती है, किसी का इंतजार मत कर। पिया के दिल में तूफान मच रहा था। पंडित जैसे जैसे शादी के मंत्र बोले जा रहा था, वैसे वैसे पिया अंदर से गहरी अंधेरे खाई में गिरती जा रही थी। वरुण के साथ उन खूबसूरत पलों के बारे में सोचते हुए वह अब अपने दोनों हाथों के अंगूठे को रगड़ रही थी। पिया, पिया, कहाँ खो गई हो? कब से पंडित जी तुम्हारा हाथ आगे करने के लिए पूछ रहे हैं? सोहम ने पिया से पूछा। फिर भी पिया वैसे की वैसी ही बैठी हुई देखकर सोहम ने खुद से पिया का हाथ पकड़कर आगे किया। वरुण शांत थे। वह अब भी शादी के मंडप की ओर देखने लगे। तभी मंडप में बैठी पिया ने भी अपनी बेबस आंखों से वरुण की तरफ देखा, मानो वह कह रही हो, मैं बस आपकी होना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। हे वरुण, पिया तुम्हें देख रही है। रीना बेटे, अपने बेस्ट फ्रेंड को हेलो करो। यह कहते हुए जय ने वरुण की ओर देखा, लेकिन वरुण ने पिया की ओर न देखकर वापस अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर टिकाई। पापा, पापा, देखो ना, मेरी मिश पिया कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, मुझे भी ऐसा ही ड्रेस चाहिए। वरुण ने बहुत ही धीमे स्वर में जवाब दिया। रीना को जय के हवाले करते हुए वरुण बोले,
इसका ध्यान रखना, मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? 10 मिनट में शादी पूरी होने वाली है, बस थोड़ी देर रुक जाओ। अभी मेरा सिर दुख रहा है। जय, गाड़ी में थोड़ी देर शांति से सो लेता हूँ। यह कहकर वरुण हॉल से बाहर चले गए। अब डॉक्टर जय को यह पक्का यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वरुण आज बहुत ही ऑफ मूड में थे। वरुण के जाने के कुछ ही मिनटों में ऊपर शादी के मंडप में हलचल मचने लगी। डॉक्टर जय रीना को लेकर मंडप की ओर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असल में हो क्या रहा है। सोहम पिया से कह रहा था, मुझे नहीं लगता पिया, हम जो कर रहे हैं वो सही है। मैं गलत था और ये शादी भी गलत है, मुझे माफ कर दो। सब कुछ देखने के बावजूद मैं चुप रहा। जब तूने मुझे प्रपोजल के बाद हाँ कहा, मैं तो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मुझे लगने लगा कि मुझे वो मिल गया जिसे मैंने सच्चे दिल से चाहा था। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि तू क्या चाहती है। मैं ये नहीं जान पाया कि तेरे दिल की सच्ची चाहत मैं नहीं हूँ। पिया, मैं स्वार्थी बन गया था। मुझसे शादी करके बड़ी माँ के लिए और मेरे लिए अपनी खुशी त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। यह कहते हुए सोहम ने पिया के गले का फूलों का हार उतारा, मानो उसने उस अनचाही शादी से पिया को मुक्त कर दिया हो। पिया दोनों हाथ जोड़कर सोहम की ओर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके पछतावे के आंसू सोहम से माफ़ी मांग रहे थे। बड़ी माँ के पास जाकर हाथ जोड़कर सोहम बोला, बड़ी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पिया से शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। मैं आपका अपराधी हूँ, लेकिन मैं अपने आप पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं आपकी प्यारी पिया को खुश नहीं रख पाऊंगा। पिया की बड़ी माँ सदमे में थी। जो कुछ भी उनके सामने हो रहा था उस पर विश्वास कर पाना उनके लिए मुश्किल था। सोहम और उसका परिवार मंडप छोड़कर चला गया। डॉक्टर जय यह सब देखकर स्तब्ध थे। नीचे खड़ी रीना बार बार पूछ रही थी, जय अंकल, मिस पिया रो क्यों रही हैं? और जय को समझ नहीं आ रहा था कि वह छोटी रीना को क्या जवाब दे। रीनू बेटे, आप अपने नानी सासा के पास ही रहो, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। ये सब देखने के बाद डॉक्टर जय वरुण को देखने के लिए हॉल के बाहर गए, लेकिन न तो वरुण वहाँ थे और न ही उनकी कार। शायद नानी सासा को पता होगा कि वरुण कहाँ है। ये सोचकर जय फिर से हॉल के अंदर लौटे, लेकिन उन्हें पता चला कि नानी सासा भी कुछ नहीं जानते थे। अब डॉक्टर जय के पास रीना और नानी सासा को घर छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। क्या यही प्यार है?